हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है N2O5 के विघटन के उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का गतिज अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा तो बच्चों, प्रथम कोटि में हम क्या करते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए जो बल गतिकी अध्ययन के लिए बच्चों समय के फलन के रूप में हम किसी अभिकारक की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। बच्चों यहाँ पर तो हम यहाँ क्या करते हैं, समय के फलन के रूप में किसी भी अभिक्रिया का बच्चों प्रकृति का निर्धारण करते हैं। अभिक्रिया की प्रगति का निर्धारण। तो बच्चों हम यहाँ पर प्रथम कोटि के रसायन बल गतिकी या फिर गति का अध्ययन या बल गति के अध्ययन की बात करें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समय के फलन के रूप में अभिक्रिया की प्रगति का निर्धारण करते हैं। और बच्चों विभिन्न समय अंतरालों पर हम किसी एक उत्पाद या अभिकारक की सांद्रता का मापन कर करके अभिक्रिया की प्रगति का आकलन करते हैं। बच्चों तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, विभिन्न समय पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रताओं का परीक्षण करते हैं, जिससे हम अभिक्रिया की प्रकृति को ध्यान में रखते हैं। अगर हम बच्चों यहाँ पर उदाहरण बात करें, जैसे कि प्रश्न में पूछा है N2O5 के विघटन की सहायता से समझते हैं, तो बच्चों नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का विघटन, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का विघटन। अब बच्चों आप नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड के विघटन की बात करें तो बच्चों ये क्या होता है, N2O5 एक वाष्पशील ठोस होता है बच्चों। और किसी अक्रिय विलायक, जैसे कि बात करें बच्चों हम यहाँ पर अक्रिय विलायक जैसे कि क्लोरोफॉर्म या CCl4 या कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इन्हें अक्रिय विलायकों के विलयन में इस प्रकार से विघटित किया जाता है, किसमें CHCl3 या CCl4 के विलयन में विघटन करते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या होता है, N2O5 कुछ इस प्रकार से विघटित होता है बच्चों। N2O5 देगा बच्चों यहाँ पर N2O4 प्लस हाफ ऑक्सीजन। अगर बच्चों हम इसके रासायनिक अभिक्रिया को देखें यहाँ पर, तो और भी क्या हो सकता है, यहाँ पर ये N2O4 आगे जाके क्या करता है बच्चों, N2O4 टूट जाता है बच्चों 2 NO2 में। तो यहाँ पर N2O5 का कुछ इस प्रकार से विघटन होगा। अब बच्चों ये जो हमारे पास उत्पाद बने, तो इसमें ये जो उत्पाद है बच्चों N2O4 और NO2, ये दोनों तो बच्चों विलयन में रह जाएंगे, विलयन में ही। और बच्चों ये जो ऑक्सीजन है ये गैस की फॉर्म में यहाँ से बाहर निष्कासित कर दी जाएगी, तो ये निकल जाएगी बच्चों, ये गैस निष्कासित हो जाएगी। अब बच्चों हम यहाँ से देख सकते हैं जो विघटित होने वाला N2O5 है ये निकलने वाली ऑक्सीजन के समानुपाती है। तो N2O5 समानुपाती है बच्चों यहाँ पर हाफ O2 के। तो अगर हम बच्चों यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है, अगर हम इसके आयतन को माप लें, लेते हैं, तो बच्चों हम यहाँ पर अगर हम कहें बच्चों यहाँ तो निकलने वाली ऑक्सीजन को बच्चों हम एक निश्चित समय अंतराल पर एकत्रित करके उसके आयतन को मापकर अभिक्रिया की बच्चों प्रगति का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये आयतन को हम बच्चों किसी निश्चित समय पर अगर मापें, निश्चित समय अंतराल, किसी निश्चित समय अंतराल में बच्चों इसका जो आयतन अगर हम मापेंगे, तो उससे हम बच्चों अभिक्रिया की प्रगति का निर्धारण कर सकते हैं, प्रगति का निर्धारण। तो बच्चों इसकी सहायता से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की, मतलब इस रासायनिक अभिक्रिया की ऑक्सीजन के आयतन को नापकर हम इसकी प्रगति का निर्धारण कर सकते हैं। तो बच्चों हम बात माने यहाँ पर माना कि अगर बच्चा हम यहाँ माने तो T समय पर मान लीजिए हमने जो T समय पर VT आयतन ऑक्सीजन का इकट्ठा किया, VT आयतन O2। बच्चों T समय पर हमने VT आयतन इसका एकत्रित किया, और अनंत समय पर बच्चों अगर एकत्रित किया गया, अनंत समय पर क्या एकत्रित किया गया, V इनफाइनाइट बच्चों अनंत आयतन किसका, O2 का हमने यहाँ पर एकत्रित किया। अब बच्चों V अनंत का मापन
अंत में हम कैसे करेंगे, अभिक्रिया के पात्र को गर्म कर लेंगे बच्चों, और ऑक्सीजन के आयतन के मापन द्वारा हम इसको कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं बच्चों, Vt के बारे में। तो Vt बच्चों समानुपाती है किसके, T समय में विघटित होने वाले N2O2 की मोल की, यानी X के, T समय में विघटित होने वाले N2O5 की मात्रा, जिसे हम बोल सकते हैं बच्चों X यहाँ पर। और बच्चों बात करें V इनफाइनाइट की, तो V इनफाइनाइट क्या होगा, प्रारंभ में लिए गए N2O5 की मात्रा, जिसे हम कह सकते हैं बच्चों A। और बच्चों हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर X किससे समानुपाती है, Vt के, और यहाँ पर क्या A समानुपाती है किसके, A समानुपाती है V इनफाइनाइट के। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर यहाँ पर हम नियम को लिखें तो K बराबर 2.303 बटे T बराबर इंटू log 10 शुरुआती सांद्रता बच्चों A, और बची हुई कितनी A माइनस एक्स, क्योंकि ये तो बन गया बच्चों, ये कितना बचा हुआ है, तो शुरुआत इसके बचे हुए क्या हुई A माइनस एक्स। तो बच्चों यहाँ पर इस समीकरण में से संबंधित मानों को अगर हम यहाँ पर रख दें तो ये समीकरण किस प्रकार से निकल के आएगी, K बराबर 2.303 बटे T log बेस 10। अब बच्चे यहाँ पर V इनफाइनाइट और A किसके समान, X किसके समान Vt के, तो V इनफाइनाइट माइनस Vt। तो बच्चों हमारे पास ये समीकरण निकल के आती है। तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि T के विभिन्न मानों से संबंधित Vt के मान का उपयोग करके बच्चों हम यहाँ पर वेग स्थिरांक K के मान की गणना कर सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, T के विभिन्न मानों से हम K के मान निकालेंगे, K के मान, और जो K के मान से संबंधित बच्चों हम यहाँ पर Vt के मान निकालेंगे, Vt के मान से K का मान निकालेंगे, और K के मान से हम बच्चों यहाँ पर अभिक्रिया की प्रगति को देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि इस प्रकार से प्राप्त प्रत्येक सेट के लिए K का मान समान रहता है, K का मान समान रहता है, जो अभिक्रिया की प्रथम कोटि को पुष्टि करता है। अगर K का मान समान रहता है बच्चों, हम यहाँ पर अलग अलग समय पर Vt के मान से K का मान निकालते हैं, तो ये क्या रहता है, समान रहता है। तो ये क्या दर्शाता है बच्चों कि अभिक्रिया कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था N2O2 के विघटन के उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का गतिक अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि प्रथम कोटि की गतिक अभिक्रिया का हम किस प्रकार से अध्ययन करते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।